बड़ा ही प्यारा नाम है। क्या नाम है बताइए? वाटर टू वाइन। बोलिए मेरे साथ, वाटर टू वाइन। वाटर टू वाइन, पानी से, मैं हिंदी में बोलेंगे पानी से दाखरस। संडे स्कूल से लेकर बुजुर्ग होने तक हमने ये स्टोरी सुनी है यीशु की, ऐसे ही है। आज फिर से हम ये स्टोरी सुनने वाले हैं। और मुझसे अगर आप पूछे ना, तो मुझे यीशु के जो मोजेज़े हैं ना, जो यीशु के मिरेकल्स हैं, वो बताने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो टॉपिक किसका होता है? मेरे यीशु का, कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। तो आज फिर से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सब जानते हैं कि क्या हुआ था, सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं बना दिया, दाखरस बना दिया। लेकिन आज इसमें हम डूबने वाले हैं कि असल में सारी बातें क्या थी। मेरा ईमान है कि हम एक नया वचन सुनने वाले हैं। हालेलुया। खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। ये मौजज़ा कहाँ हुआ था बताइए मुझे? काना गलील में। और वहां पर क्या हो रही थी? वहां पर एक शादी हो रही थी। तो आज हम दुबई में हैं यहां पर, लेकिन आज हम सब काना जाने वाले हैं, काना गलील में जाने वाले हैं। जिस्मानी तौर पर आप यहां पर हैं, लेकिन रूहानी तौर पे हम उस शादी में जाने वाले हैं। आमीन। अच्छा, जदों विआह च जाना होंदा है तो कितनी तैयारी होती है? उफ तौबा, बहुत तैयारी होती है। दूल्हा दुल्हन की तो तैयारी छोड़ें, जो जाने वाले होते हैं उनकी तैयारी नहीं खत्म होती है। और एक खुशी होती है, ऐसे ही है, एक जश्न होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि दो परिवार एक हो रहे हैं। जैसे बेटी ज्योति के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, उनके बेटे की शादी है। नदब के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, उसकी खुद की शादी है। तो कितनी एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। और खुदा, मेरा तो ईमान है, ये सही टाइम पर वचन लेकर आया है, क्योंकि आज हम सब इस शादी में से ब्लेसिंग को लेने वाले हैं। आमीन। अच्छा, ये वचन अब किसके लिए है? सवाल ये है। ये वचन उसके लिए भी है जिसकी शादी हो चुकी है, और ये वचन उसके लिए भी है जिसकी शादी होने वाली है, अभी तक नहीं हुई। दोनों लोगों के लिए ये वचन होने वाला है। आमीन। क्या आप रेडी हैं इस वचन के लिए? तो मेरे साथ जल्दी से निकालिए यूहन्ना, जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 till 11। और कहीं नहीं जाने वाले, हम कोई और वर्स नहीं खोलने वाले, सिर्फ इसी चैप्टर पे रहने वाले हैं। यूहन्ना जॉन चैप्टर 2 और वर्स 1 हम पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मौजज़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस में सिर्फ जॉन ने रिकॉर्ड किया। ना ये आपको मत्ती में मिलेगा, ना ये आपको मरकस में मिलेगा, ना ये आपको लूका में मिलेगा। ये जो मिरेकल है, ये सिर्फ आपको जॉन ने, जो यीशु का डिसाइपल था, उसने रिकॉर्ड किया। और सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है बाइबल में, और कहीं नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। तो पढ़िए जी, पहली वर्स क्या है? फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी जी। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में क्या थी? हिंदी में पढ़ेंगे बेटा हैप्पी के साथ, दूसरी आयत। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके चेले भी वहां पर निमंत्रित थे। दैट मीन्स इनवाइटेड थे। शादी, सुने मेरी बात, इधर देखिए, शादी एक ऐसी चीज है, जब तक आप किसी को इनवाइट ना करो कोई नहीं आता। ऐसे ही है। आप लोग बुरा मान, अच्छा लोग ये भी बुरा मान जाते हैं कि सानू इनवाइट किंज कीता है, ऐ कोई तरीका इनवाइट करने का? घर आए, साढ़े कोल आए, बैठे, मिठाई लेकर आए, ऐसे ही है ना, और कार्ड लेकर आए, हमें खुद बोले आकर। दूल्हा या दुल्हन की माँ बाप जब तक खुद नहीं आएंगे, हम कोई नहीं आने वाले। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं आपको कि इनविटेशन रियली मैटर्स, कि आप किसको बुला रहे हैं, किस तरह बुला रहे हैं। तो इनविटेशन और दावतनामे के बगैर शादी पर कोई नहीं जाता। ऐसे ही है, अगर आपने इनवाइट किया भी है, सही तरह नहीं किया, तब भी लोग नहीं जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे। शादी अभी हुई नहीं है, इनविटेशन से ही फड्डे शुरू हो जाते हैं। ये जिनकी शादियां आ रही हैं ना, ये उनको अच्छी तरह पता होगा मैं क्या कह रहा हूं, या जो जिनकी शादियां हुई हैं वो अच्छी तरह इस चीज को जानते हैं कि मैं क्या। इनविटेशन से ही फड्डे शुरू हो जाते हैं, शॉपिंग से फड्डे शुरू हो जाते हैं, डेट कौन सी रखनी है उस पे फड्डे शुरू हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? सारी बातें जो हैं वो क्लैश होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? मेरा सवाल है क्यों?
क्योंकि अबलीस को नहीं पसंद कि शादी हो, क्योंकि जो विवाह है वो प्रभु की तरफ से है। हालेलुया। मैंने आपको अभी दुआ में क्या बताया है कि ये पहला रिश्ता है इंसान का इंसान से। सबसे पहला रिश्ता किसका है? प्रभु का इंसान से। लेकिन इंसान का इंसान से पहला रिश्ता कौन सा है? शादी, मियां और बीवी का। मां बच्चे का नहीं है, मियां बीवी का। एक शख्स जिसको आप जानते नहीं हो, कौन हो भाई तुम, दो लफ्ज आपने बोले कबूल है कबूल है, और वो आपकी जिंदगी भर आपका पार्टनर बन गया। तो शादी के अंदर कुछ तो पावर है जो शैतान नहीं चाहता कि ये कामयाब हो, क्योंकि एक शादी अगर मसीही कामयाब हो गई तो फिर पूरा चर्च बन जाता है। हालेलुया। एक शादी, एक कपल अगर कामयाब हो गया ना, वो ब्लेस हो गए, तो वो सेवकाई में आ गए, तो फिर ऐसे पंडाल बन जाता है। और यही प्रभु चाहता है कि कपल को जोड़े और बच्चे पैदा हो, फलो फूलो, मामूर हो, दुनिया की इंतहा तक जाओ। ये खुदा ने कहा है। और फिर आत्मिक परिवार बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी ये मेरी बेटी है नीलिमा, वो मेरे से उम्र में बड़ी है, लेकिन इन्होंने मुझे पापा कहा है। ये है आत्मिक प्रेम। हालेलुया। ये एक परिवार है जो प्रभु चाहता है। पर वो परिवार कहां से बढ़ता है? एक खानदान कैसे बढ़ता है? शादी से। बोले शादी से। और इसी चीज के खिलाफ है शैतान। आज आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी हो चुकी है, इसमें जो प्रॉब्लम डालने वाला है ना, वो शैतान है। लेकिन एक चीज अच्छी है, वहां पर यीशु को दावत दी गई है। हालेलुया। जीसस वॉज इनवाइटेड। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यीशु के शागिर्द हैं ना, तो साथ में आपकी भी दावत होती है, आप भी उसके साथ इज्जत पाते हैं। आमीन। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे जितने लीडर्स हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन यीशु जानता है कि आज जो भी इज्जत खुदा ने दी है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु की वजह से है। आमीन। वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो यीशु भी इनवाइटेड था, उसको भी दावत दी गई, और उसके साथ उसके चेलों को भी वहां पर इनवाइट किया गया, उनको दावत दी गई। तो मेरा यह आज आपसे सवाल है, क्या आपने यीशु को इनवाइट किया अपनी शादी में? उसको दावत दी है? आपकी शादी हो चुकी है, कई साल हो चुके हैं, आज खुशी नहीं है, आज उदासी है शादी में, आज शादी में कमी है। शादी है पर बच्चा नहीं है, बच्चा है लेकिन नाफरमान है, बच्चा है लेकिन बीमार है, हस्बैंड है लेकिन किसी काम का नहीं है, बीवी है तो ना होने के बराबर है, लड़ाई है, पैसे की तंगी है, मुश्किलें हैं। इसका मतलब है यीशु आपकी शादी में नहीं है। आज यीशु को इनवाइट करने की जरूरत है। हालेलुया। आपकी शादी हो भी गई है, कोई बात नहीं, आज यीशु को दावत दें कि वो आपकी शादी में आ जाए। आमीन। सारी कमी घटी को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु है। तो ये शादी जिसकी भी थी, वो बहुत उन्होंने अक्लमंदी की कि उन्होंने यीशु को बुला लिया, यीशु की माँ को बुला लिया, यीशु के शागिर्दों को बुला लिया। यही लोग थे जो यीशु के करीब थे। फिर क्या हुआ जी? आगे बढ़िए। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं यहां पर कि ये पिक्चर नंबर 1 दिखाइए। यीशु कहाँ ज्यादा टाइम उसने गुजारा? बैतलहम में, यरूशलेम में, लेकिन वो पूरे इस्राएल में फिरता रहा। मैं आपको बाय मैप दिखाना चाहता हूं कि कहाँ, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जो दायरा है वो है यरूशलेम और बैतलहम नीचे है बिल्कुल। और काना देखिए कितना दूर है, तकरीबन 150-200 किलोमीटर का ये रास्ता था जो ट्रैवल करके यीशु जाता था। लेकिन यीशु एक कोने में इस्राएल के क्यों गया? क्योंकि उसको वहां पर दावत दी गई थी। आप जब यीशु को दावत देंगे, वो लामहदूद है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। हालेलुया। जब उस वक्त वो फिजिकल फॉर्म में था तो वो चल के जा सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है। तो आज तो यीशु हर जगह मौजूद है। उसको मन से पुकारें, आज अपनी शादी में उसको दावत दे दें। आमीन। अच्छा, पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। ये वो जगह है जो काना में आज भी ये वो मौजूद है जगह। हुआ क्या था कि जब यहां पर वो मौजज़ा हुआ ना, खुदावंद यीशु मसीह ने जब
पानी को दाखरस बना दिया, मैं बना दिया। उन्होंने उस जगह पर एक चर्च आज खड़ा कर दिया। आप इस्राइल जाएंगे, आपको ये चर्च मिलेगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। यहां पर आपको पता है लोग जाते हैं, पूरा साल बुकिंग है यहां पर शादी करने की। आपको 3-3, 4-4, 5-5 साल की डेट मिलेगी। हर रोज यहां पर शादी होती है। लोगों का यह विश्वास है कि जैसे यीशु मसीह ने उस शादी में बरकत दी, हम अगर यहां शादी करेंगे तो हमें भी बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मन से यीशु को दावत दें, वो आपकी शादी में आना चाहता है। हालेलुया। वो आना चाहता है, वो चीफ गेस्ट है। वो नहीं है ना आपकी जीवन में, आपकी शादी में, तो शादी नहीं है। लेकिन जब वो आ जाता है, वो आपकी शादी को ब्लेस कर देता है। हालेलुया। देखिए, शादी ऐसी कोई नहीं है, याद रखें मेरी बात, सुने, कोई दुनिया में ऐसी शादी नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है। लेकिन अगर यीशु आपकी शादी में है, वो उस कमी को पूरा करना जानता है। हालेलुया। उसको रखना है आपने अपने साथ। कई लोग हैं बुलाए बगैर बुलाए भी आ जाते हैं शादी में, ऐसे भी होते हैं ना, होते हैं ऐसे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, अपनी कॉलेज की बात बताता हूं। हम लोग जब लड़के थे कॉलेज में, हम लोग जो ट्रेंड देखते थे लाहौर में, ऐसी वड़ जाती थी अंदर, तैयार श्यार हुए हुए, और हम चले गए हैं। और रोटी तो चले, हमारा मकसद क्या होता था? खाना खाना। खाना तो हमने खाना ही होता था। दूल्हे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हुई हैं। कैसा है? तो ठीक है। ये भी हाल है ऐसा कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं शादी में। आज बिन बुलाए कौन आपकी शादी में घुस जाता है? मुझे बताएं, कौन घुस जाता है? शैतान। कोई शैतान को नहीं बुलाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शैतान था तो मैं घुस जाता था अंदर, खुदा माफ करे। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि बिन बुलाए भी लोग आते हैं, और आज भी ये हो रहा है कि लोग घुस जाते हैं। शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो रेडी है कि आप शादी की अनाउंसमेंट करें, वो रेडी है वहां पर आने के लिए। लेकिन यीशु वहां पर पहले से ही मौजूद है। हालेलुया। कोई कमी नहीं होगी। बोले, कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। वो मेरे जीवन में मौजूद है, मेरी शादी में, मेरे परिवार में मौजूद है। वो कोई कमी नहीं होने देगा। आमीन। अब लेकिन कमी तो हो गई है। अब हमने तीसरी आयत में क्या पढ़ा है? जब मैं हो चुकी, हिंदी में पढ़ो बेटा। जब दाखरस घट गया जी, तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास मैं नहीं रही। अब जैसे ही कमी आई है, यहां पर मरियम को देखें, यीशु की मां को देखें कि वो कितनी समझदार, उसका कितना ईमान। उसको पता है कि अगर कमी है तो उसको पूरा करने वाला कौन है? यीशु। उसको पता था कि उसका बेटा कौन है। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि यीशु कौन है? अगर यीशु का आपको पता है तो वही आपकी कमी पूरी कर सकता है। मरियम को पता था कि मेरा पुत्र कौन है। देखिए, मरियम तो खुद मेहमान है वहां पर। समझ आई आपको? मरियम की पर्सनल कोई वहां पर वो नहीं था। मरियम तो खुद एक मेहमान थी वहां पर। तो जब अगर कोई इंतजाम कम हुआ है तो जाकर शादी वालों को बोलना चाहिए। गेस्ट को तो कोई नहीं बोलता, लेकिन उसको पता था कि ये कमी सिर्फ यीशु पूरी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा की हजूरी में बता रहा हूं। अभी पुरानी बातें याद आ रही हैं। आज भी कपल्स लड़ पड़ते हैं। शादी कब हुई? 20 साल पहले। लेकिन क्या हुआ था? खाना कम हो गया, तो बारातियों को खाना नहीं पूरा मिला। तो वो लड़ाई कहीं और से शुरू होती है, लेकिन खत्म कहां पर होती है? शादी 20 साल पहले तू रोटी कोई नहीं खवाई सी सानू, ऐ ते तेरा इंतजाम सी, तेरे प्यो ने कीता सी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज भी ऐसे कपल्स हैं जो लड़ते हैं उस कमी घटी को लेकर जो शादी के वक्त हुई। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जिंदगी भर की प्रॉब्लम है। खुदा आज आपको कुछ बताना चाह रहा है। चर्च, सुने मेरी बात ध्यान से। हालेलुया। अब मरियम को यह पता था कि ये कमी कौन पूरी कर सकता है? यीशु। वो यीशु के पास गई है। यीशु गेस्ट है, यीशु ऑर्गेनाइजर नहीं है, यीशु ने इंतजाम नहीं किया, लेकिन वो यीशु के पास आई है। उसने कहा है, इनके पास मैं कोई नहीं रही है। आज अपनी शादी में, आपके जीवन में जो कमी है, यीशु को जाके बता दें। हालेलुया। मत शर्माएं और यीशु को बता दें। कोई कमी है, कोई घटी है, यीशु को जाके बताएं।
वो आपके जीवन में चीफ गेस्ट है। हालेलुया, वो आपकी शादी का चीफ गेस्ट है। उसको ऑनर दें और वो हल करेगा सारे मसलों को। आमीन। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। अब ये देखिए, सुनने में कैसा लगता है? बेटा हिंदी में क्या लिखा हुआ है ऐ औरत को? हे महिला। ऐ महिला। कोई कहता है अपनी माँ को ऐसे? पता है, आप कहते हो बेटा अपनी माँ को ऐ औरत? माँ फिर लाएगी तेनों फिर दो कंधे थले। हम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है जो यीशु मसीह यहां पर समझाना चाह रहे हैं। बाइबल उठा के देख लें चर्च, यीशु ने कभी भी अपनी मां को मां नहीं कहा। हालेलुया। जो बाइबल की बात है मैं तो आपको वो बता रहा हूं। जब सलीब पर यूहन्ना रह गया था तो यीशु ने क्या कहा था कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और उसको क्या कहा? देख तेरी मां ये है। उसने आज तक कभी, बाइबल उठा के देख लें, यीशु के मुंह से मां लफ्ज नहीं निकला मरियम के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपनी मां से मोहब्बत नहीं करता था। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मां से इज्जत नहीं करता था या उसको प्यार नहीं करता था। वो बहुत प्यार अपनी मां से करता था, और उसने इज्जत में ये बात कही है। उसने कहा है वुमन। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें तो उसमें और एक और वर्जन है, NLT, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। उसमें लिखा हुआ है डियर वुमन। डियर वुमन लिखा हुआ है, डियर वुमन, डियर वुमन, व्हाई डू यू इन्वॉल्व मी? तुम मुझे क्यों इन्वॉल्व करती हो इससे? डियर वुमन यानी कि जैसे हम बोलते नहीं है मैम, हम मैडम नहीं बोलते, तो वो खुदावन यीशु मसीह ने इज्जत देकर ही बोला है। लेकिन ये बात तो तय है कि उसने मां नहीं बोला, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ बाप के ही भेजने पर आया था। हालेलुया। तो इसलिए अजीजों, इस बात को हम कई दफा गलत ले लेते हैं कि देखो यीशु ने औरत कह दिया है। ऐसा नहीं है अजीजों। खुदावन यीशु मसीह ने प्यार से, तमीज से, ऑनर के साथ ही बोला है। लेकिन जिस बात पर वो फोकस करना चाह रहे थे वो ये थी कि मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मेरा इस चीज से क्या लेना देना है? अगर मैं नहीं है तो मुझे क्यों कह रहे हो? मेरा अभी वक्त नहीं आया। मैं पूरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पर प्रभु का राज्य लेकर आया हूं। हालेलुया। वो ये बताना चाह रहा था कि मैं तो बड़ा काम करने आया हूं, मैं तो अपना बलिदान देने आया हूं। तू जो है मैनू कह रही है कि मैं खत्म हो गई है तो मैं कम करना आया। लेकिन याद रखें, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम प्रभु के हाथों में दे दें। हालेलुया। आपकी जिंदगी में छोटी कमी भी है ना, प्रभु यीशु को दे दें, वो उसको पूरा कर देगा। चाहे कमी छोटी हो चाहे कमी बड़ी हो, परमेश्वर यीशु को आज इन्वॉल्व कर लें। आमीन, आमीन। अच्छा, अब सुनिए कि इतनी बात सुनने के बाद जो उसकी माँ है वो ऑफेंड नहीं हुई। उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहा है। उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम कुछ करो, तुझे कुछ करना चाहिए, मैं तुझे कह रही हूं, मैं तेरी माँ हूं। उसने अपनी माँ होने का प्रेशर यीशु पे नहीं डाला। लेकिन देखिए उसने क्या कहा है, उसने आगे क्या कहा है यीशु की बात सुनने के बाद। 5वीं आयत पढ़िए। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जो कुछ वो तुमसे कहे तुम करो। जो कुछ कौन कहे? यीशु। मरियम ने वहां पर जितने खादिम थे उनको ये बोल दिया कि जो ये तुम्हें कहेगा ना, बस वो तुमने करना है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, जो यीशु कहता है वो काम करना शुरू हो जाए, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। कमी क्यों आती है? सुने मेरी बात। जब हम यीशु की नहीं सुनते हैं, जब हम पास्टर की नहीं सुनते हैं। वो पास्टर जो आपको बाइबल की बातें बता रहा है उसकी बात सुने। जो पास्टर इधर उधर की मार रहा है उसकी मत सुने। जो अपनी ही हाँक रहा है उसकी मत सुने। लेकिन अगर वो आपको बाइबल में से बता रहा है तो उस पास्टर की जरूर सुने। यीशु की बातें कहां पर लिखी हुई हैं मुझे बताएं? बाइबल के अंदर है। तो बाइबल की सारी बातों को मानना शुरू हो जाए, यीशु आपके जीवन में कमियों को पूरा करना शुरू कर देगा। हालेलुया।
मरियम ने बड़ी अथॉरिटी से कहा, हालांकि एक तरह से ना ही कर दी थी यसू ने, ऐसे ही है ना, एक तरह से अपनी मां को फारिग किया है, मैं नहीं करूंगा, मेरा अभी वक्त नहीं आया, मैं ये करने आया हूं, मैं तो खुद यहां पर दावत है मेरी, मैं तो खुद मेहमान हूं। लेकिन यसू इन्वॉल्व अपने आप को कर बैठता है, क्योंकि यसू आपके जीवन में कोई कमी नहीं देख सकता। हालेलुया। और यसू ने इन्वॉल्व हो गया, उसको इस मसले में पढ़ना पड़ा। कई ऐसे लोग भी हैं, सुने मेरी बात, इधर देखिए मेरी तरफ, कई ऐसे भी लोग हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने रूहानी हैं कि यीशु को भी नहीं बताते अपनी प्रॉब्लम। रहन दे यीशु, तेरे पैर ही बड़ी टेंशन आने तेरे होते, और की मैं तेनू टेंशन, तेनू तो पता ही है। ऐसे भी लोग हैं। मैंने जब मुझे कोई प्रॉब्लम्स बताता है ना, आपने दुआ की, यीशु को बताया? नहीं पास्टर जी, यीशु ने नहीं दसिया। भाई क्यों नहीं बताया? कोई जवाब नहीं है इस बात का। पहले यीशु बोले, पहले यीशु, पहले पादरी नहीं है, पहले यीशु है। पहले यीशु को बताएं अपनी प्रॉब्लम, और यीशु गवाही बना देगा, जैसे इन लोगों ने यहां पे गवाही दी है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? मरियम ने बोल दिया, उसकी मां ने बोल दिया, खादमों को बोल दिया, जो तुम्हें ये कहता है वो करो। हालेलुया। वो जो खादिम थे, सुने मेरी बात, वो कौन थे? ये मोजज़ा किसने किया? आपको क्या लगता है? ये मोजज़ा शागिर्दों ने किया था? मैं कहता हूं उन पादरियानों में कान चो फड़ लिया जो ये तालीम देते हैं। मैंने अपने कानों से सुना हुआ ऐसे पास्टर्स को सरमन देते हुए, कोई तैयारी नहीं है, आके खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोजज़ा है ये शागिर्दों ने किया था। नो, ये मोजज़ा शागिर्दों ने नहीं किया था, ये मोजज़ा उन सर्वेंट्स ने किया था, उन खादमों ने किया था, उन सेवकों ने किया था जो बेचारे वेटर का काम कर रहे थे वहां पर शादी में, और यीशु ने उनको इस्तेमाल किया, शागिर्दों ने वहां पर कुछ नहीं किया था। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप शागिर्द भी ना हो यीशु के, हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग थे जो पिछले हफ्ते, वैसे तो 80% चर्च सामने आ गया था, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछले हफ्ते आप लोग सब सामने आए और मेरे लिए सबके ऊपर हाथ रख के दुआ करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग थे जो पिछले हफ्ते नहीं आ सके। इसका मतलब है आप अभी भी इस कश्मकश में हैं कि शागिर्द हैं या नहीं है, चेले हैं या नहीं है। लेकिन एक बात है, आप शागिर्द हैं या नहीं है, प्रभु की अगर सुनेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा दूसरों की कमियों को पूरा करने के लिए। आमीन। और यहां पर सेवकों ने क्या किया? परमेश्वर यीशु की सुनने के लिए वो रेडी हो गए। हालेलुया। अब पढ़ते हैं जी आगे। अब हुआ क्या है? अब यीशु कूद गया इस प्रॉब्लम में। अब क्या होने लगा है? पढ़िए जी। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। बेटा हिंदी में पढ़ो, छठी। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 2-2, 3-3 मन क्या था? समाता था। वहां पर क्या पड़े हुए थे? 6 मटके पड़े हुए थे पत्थर के। बेटा पिक्चर नंबर 3 दिखाइए यहां पर। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ऐसे थे वो मटके। आप क्या समझते हैं? वो मटके थे जो औरतें ऐसे उठाकर चलती हैं या सर पे उठाकर चलती हैं? नहीं, 6 मटके वहां पर थे, पत्थर के स्टोन जार थे। ये साइज देख लें यहां पर। ये आज भी ये इस तरह के पत्थर वहां पर रखे गए हैं। जब आप काना जाएंगे आपको ये चीजें सारी देखने को मिलेंगी। और इस तरह के पत्थर के जार थे वहां पर। कितने? 6। और वो वहां पर रखे हुए थे। याद रखें, इन पत्थरों के जार्स के अंदर क्या होता था? इनके अंदर पानी होता था, लेकिन वो पानी पीने वाला नहीं होता था। चर्च ध्यान से सुने मेरी बात। लिखा हुआ है कि यहूदियों के तहारत के दस्तूर के मुआफिक। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? शुद्धता। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार। इसका क्या मतलब है? इन पत्थरों के जार्स में जो पानी होता था उससे पांव धोए जाते थे। हालेलुया। जब इतनी बड़ी शादी हो रही है, हजारों लोग आए हुए हैं, तो
चप्पल पहनी हुई है उन्होंने, सारा कुछ किया हुआ है, जॉगर जूते तो नहीं थे ना, चप्पलें होती थी, मिट्टी में रेगिस्तान से जब वो चल के आते थे तो मेहमान के पांव हमेशा धोए जाते थे। ये यहूदी दस्तूर था, ये तहारत है। ये इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा हुआ है, जूइश सेरेमोनियल वॉशिंग, कि यीशु के भी पांव धोए जाते थे और जो जितने मेहमान आ रहे होते थे उनके पांव से मिट्टी उतारने के लिए इन घड़ों में पानी होता था। तो याद रखें अजीजों कि ये जो पानी था, चर्च सुने मेरी बात, ये पीने वाला पानी नहीं था, ये नहाने वाला या पांव धोने वाला पानी था। खुदावन यीशु मसीह ने उस पानी को मैं बना दिया। हालेलुया। तो वो कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। हालेलुया, कुछ भी कर सकता है। तस्वीर लगाइए दोबारा, वो साइज देख लें कितना बड़ा जार है ये। कई तस्वीरें बहुत गलत हैं, छोटे छोटे मटके दिखाए हैं। ये वो वाले मटके नहीं है गांव वाले, ये इतने बड़े जार हैं, इसको कोई उठा भी नहीं सकता, जिधर रख दिया उधर रख दिए। और इसके अंदर पानी होता था मनोमन। कितना लिखा हुआ है जी? 2-2, 3-3 मन। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन मैंने कल की है बैठ के, ये कि ये मोजज़ा कोई छोटा मोजज़ा नहीं था। ये ध्यान से तस्वीर देखें, ये बहुत बड़ा मोजज़ा था। बोले मेरे साथ, ये बहुत बड़ा मोजज़ा था। लोग समझते हैं ये छोटा सा मोजज़ा था, यार क्या हो गया, मैं बना दिया ना, कोई बात नहीं पानी को। लेकिन ये देखिए, एक जो पत्थर का जार है उसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है 30 गैलन्स आते हैं। 30 गैलन्स जो हैं, अगर 6 स्टोन है तो कितने हुए? 180 गैलन हुए। और एक गैलन में कितने लीटर आता है? 3.78 लीटर आता है। तो 180 गैलन को 3.78 से जब आप करेंगे तो कितना बना? 680 लीटर। हालेलुया। उन 6 जार्स के अंदर 680 लीटर पानी भरा गया था। हालेलुया। और जो वाइन होती है वो 100 ml ही मिलती है। 100 ml नहीं कि तुम जग भर के पी रहे हो। मेहमानों को 100 जो है वो ml मिलती थी, इतनी आपको मिली है। और उसके बाद आपको और चाहिए तो आपको और मिलेगी। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, 6800 कप बना दिए खुदावन यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं अजीजों, ये जो मोजज़ा है ना, ये मोजज़ा उस मोजज़े से छोटा नहीं है जो खुदावन यीशु मसीह ने किया था, 2 मछलियां और 5 रोटियों का। वो सबसे बड़ा मोजज़ा यीशु का माना जाता है, ऐसे ही है। लेकिन आज आपको मालूम पड़ गया है कि ये मोजज़ा भी बहुत बड़ा है। बोले बहुत बड़ा है। तो खुदावन यीशु मसीह हमारे छोटे काम नहीं करता, वो बड़े काम करता है। हालेलुया। ऐसे पानी को उसने चेंज किया, ऐसे पानी को उसने यूज किया जो पांव धोने वाला। अब कोई ऐसा है यहां पर जो पीने के पानी से पांव धोता है? कोई है ऐसा बैठा हुआ यहां पर? नहीं। नहाने का, पांव धोने का पानी अलग है और पीने का पानी अलग है। पहले भी ऐसे ही था। खुदावन यीशु मसीह ने उस गंदे पानी को, गंदे से मुराद है कि उस ना पीने वाले पानी को अपने जलाल के लिए चुन लिया। हालेलुया। हमें नहीं पता कमी कितनी थी। सुने मेरी बात चर्च, इधर देखें। हमें नहीं पता कि कमी कितनी थी, लेकिन जो चीज वहां पर सबसे बड़ी पड़ी हुई थी, खुदा ने कहा इसको भरना शुरू कर दो। हालेलुया। खुदा ने लिखा हुआ है बाइबल में कि उसके अंदर जितनी गुंजाइश थी ना, खुदा ने उस सारी गुंजाइश को यूज कर लिया। आज आपके अंदर कितनी गुंजाइश है इस्तेमाल होने की? हालेलुया। अपनी गुंजाइश को बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि यीशु के पास कोई लिमिट नहीं है आपको इस्तेमाल करने की। जितनी आपकी गुंजाइश उतना आपको इस्तेमाल करेगा। जितनी गुंजाइश है उतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। हालेलुया। मेरा ईमान है अगर वहां पर 6 क्या वहां पर 60 या 100 मटके भी होते, खुदावन यीशु मसीह उनको भी भर देता और वो भी दाखरस बन जाते। हालेलुया। तो खुदा आपको भी इस्तेमाल करना जानता है चर्च। पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? 7वीं आयत। यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हाँ। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। हिंदी में बेटा। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह मुंह भर दिया। मुआ मुंह। बोले मुआ मुंह। बोले लबालब। बोले टू द ब्रिम। बिल्कुल मुंह तक भर दिया। अब ये मटके हैं, मटका मैंने आपको दिखा दिया, कैलकुलेशन आपको दिखा दी, मुंह तक भर गए हैं।
पानी पानी कर दिया है उन मटकों में, लेकिन है क्या? अभी मैं नहीं बनी, पानी है। बोले पानी है, कोई बड़ी गल नहीं, अभी सिर्फ पानी भरा गया है। लेकिन आप सुने यहां पर कि जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे, बेटा तस्वीर लगाओ यहां पर, फिफ्थ, हाँ ये देखें, जो लोग काम कर रहे हैं यहां पर, ये यीशु के शागिर्द नहीं है, ये यीशु को नहीं जानते। चर्च सुने मेरी बात, ये यीशु को नहीं जानते थे, ये यीशु के शागिर्द नहीं थे, ये यीशु की मां नहीं है, ये आम सर्वेंट थे, लेकिन उन्होंने यीशु की बात सुनना का इरादा किया कि हम यीशु की बात सुनेंगे। हालेलुया, कुछ तो है मेरे यीशु में, हालेलुया, कुछ तो है मेरे यीशु में, हालेलुया। गैर कौमें भी मेरे यीशु के आगे झुकती हैं, ये पावर है मेरे यीशु की, ये अनॉइंटिंग है मेरे यीशु के ऊपर। ऐसा लीडर है वो, ऐसा खुदा है कि जो यीशु को नहीं जानता वो भी यीशु के आगे झुक जाता है। हालेलुया। बोलकर तो देखें, अगर मरियम ना बोलती, वो ना सुनते। सुने मेरी बात, मरियम को मैं यहां पर दाद देना चाहता हूं। वेरी गुड, व्हाट अ मदर, एक्सीलेंट। उसको पता था उसके बेटे में कितनी पावर है। अगर मरियम ना बोलती ना, किनको? सर्वेंट्स को, वो ना सुनते, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम इसकी सुनो, जो ये कहता है वो करो। समझ आइए आपको? यीशु ने नहीं कहा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो करो, किसी और ने कहा है। आज आप मरियम की जिम्मेदारी ले लें, लोगों को बताना शुरू कर दें, जो यीशु कहता है वो करो अपने जीवन में। हालेलुया। और वो लोग करेंगे, क्योंकि कमी घटी पूरी करने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने लबालब भर दिया। बोले लबालब। लबालब का मतलब है आपको कोई काम दिया है ना, उसको पूरा करें। अब इन बच्चों को मैंने बुलाया सामने, इनको मैंने क्या खिदमत दी है? जूतियां लगाने की। हुन मैं अगले हफ्ते आवा तो एक जूती उत्थे पई है तो एक सिरा उत्थे पे है, तो ये लबालब तो नहीं हुआ ना। अगर आपको कोई काम दिया है तो बेटा उसको लबालब यानी कि उसको पूरा करो, आधा अधूरा मत छोड़ो। जो खुदा ने खिदमत दी है, जो यीशु कह रहा है, उसको ध्यान से सुनो। इसलिए बोलते हैं चर्च आओ। जब चर्च नहीं आओगे, उन चीजों को नहीं सुनोगे, उस अनॉइंटिंग को नहीं ले सकते। हर काम को सुनो जो यीशु कह रहा है, और उसको पूरा टू द ब्रिम, उसको पूरा लबालब भर दो। आज खुदा की खादमा वर्शिप करेंगी, वो लबालब वर्शिप करेंगी। आज मेरे बच्चों ने यहां वर्शिप की है, शहरिश ने वर्शिप की है, बच्चों ने साज बजाए हैं, इन्होंने ऐसे बजाए हैं कि शायद ये इनका आखिरी संडे है। हमें नहीं पता हम अगले हफ्ते जिंदा है या नहीं, हालेलुया, या यीशु आ जाए, हमें नहीं पता। तो हमने ऐसे कलाम देना है, ऐसे जिंदगी जिए कि उसको लबालब भर दे। हालेलुया। बोले लबालब। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? मुहामू। मुहामू। बोले मुहामू। तो उसको पूरा काम कर दें, और जब ये करेंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे। आधे अधूरे काम में चर्च कोई ब्लेसिंग नहीं है। पूरा जब काम होता है ना यीशु के कहने पे, तो बहुत बरकत आती है। पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा भर दो, और उन्होंने लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। फिर उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर इसको कहां ले जाओ? मेरे मजलिस के पास ले जाओ। सुने मेरी बात, एक वक्त है, चर्च इधर देखें, एक वक्त है भरने का। बोले मेरे साथ, एक वक्त है भरने का। बोले एक वक्त है भरने का, और एक वक्त है भरे हुए में से निकालने का। बोले भरने का, निकालने का, भरने का, निकालने का। कई लोग हैं भरते ही रहते हैं, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। प्रभु क्या कहा? निकाल, दे दिया, दे दे की, कोई नहीं। प्रभु जी अभी नहीं भरा, और भरना है। जब हम निकालते हैं प्रभु के कहने पे, प्रभु उसको वापस भर देता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपका जीवन दाखरस बन जाए या नहीं? हाथ दिखाइए मुझे। आप चाहते हैं ताजा मैं बन जाए? हालेलुया। तो फिर आपको निकालने की जरूरत है। ओ पास्टर जी बड़ा मुश्किल है, पास्टर किथे गए, ऐसे रखे सी, पता नहीं। ऐसे ना करें, भरेंगे, और फिर उसको जब निकालेंगे प्रभु दोबारा भर देगा। हालेलुया। और क्या लिखा है जी? उन्होंने आगे लिखा हुआ है
बस वो ले गए। नहीं, लिखा हुआ है कि मीरे मजलिस के पास ले जाओ। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। भोज के प्रधान यानी कि जो भोज है, जो खाने का, जो बैंक्वेट का जो मैनेजर है, जो शादी का जो इंचार्ज है, जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसके पास लेकर जाओ। बोले यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु तानू एहो जे काम कहेगा तुसी हैरान हो जाओगे। यीशु आपको मुश्किल काम कहेगा, आसान काम कहने वाला यीशु नहीं है हमारा। अब यीशु को पता है कि ये पानी मैंने भरवाया है, ऐसे ही है। जिन्होंने भरा है उनको पता है कि ये क्या है, पानी है। और वो पानी कह रहा है कि अब लेकर किसके पास जाओ? अपने बॉस के पास जाओ। बॉस यीशु नहीं है उनका। बॉस कौन है? मीरे मजलिस, वो भोज का प्रधान। वो उसको रिपोर्ट करते हैं, वो उसकी सुनते हैं। लेकिन उन्होंने सुनी किसकी? यीशु की। ऑर्डर किसका? यीशु का। और अब वो उस पानी को निकाल कर, लिखा है पस वो ले गए। बोले मेरे साथ, पस वो ले गए। बोलिए वो ले गए। आप कब लेकर जाएंगे? वो तो ले गए हैं चर्च, सुने मेरी बात। आप कब लेकर जाएंगे? वो तो यीशु ने उनको जो हुक्म दिया उन्होंने फौरन उसको पूरा किया। हम डरते हैं उस काम को करते हुए, हम यहां स्टेज पे आते हुए डरते हैं। मैं आज आपको प्रभु की हजूरी में बता रहा हूं, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन वो यहां आकर गवाही देने से डरते हैं। वो यहां पर पानी निकाल कर लाने से डरते हैं। जब यहां आप आएंगे, प्रभु आपकी गवाही को दाखरस बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पानी भी प्रभु ने दिया है, बट प्रभु चाहता है कि आप दाखरस लें, आप वाइन लें। खुदा ये चाहता है आपके जीवन में करना। हालेलुया। मैं चाहूंगा यहां पर हम एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे और हम इस टेबल को यहां रखेंगे और मेरे लिए एक ग्लास लेकर आइए, उसमें पानी भर के लाइए। मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूं। हमारा जीवन क्या है? एक ऐसे ग्लास की तरह है जिसमें सिर्फ क्या है? पानी रखा हुआ है। और पानी एक ऐसी चीज है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही है, कोई वैल्यू है पानी की? सब इधर देखें मेरी तरफ। ये मेरे हाथ में क्या है? एक पानी का ग्लास। इस पानी का कोई रंग बता सकता है क्या है? क्या इसका कोई रंग है? बोले कोई रंग नहीं है इसका। बेटा कोई रंग नहीं है। इस पानी का कोई रंग नहीं है। इस पानी का कोई जायका है? कोई जायका नहीं है। क्या इस पानी की कोई खुशबू है? कोई खुशबू नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है आज आपका जीवन पानी की तरह? यही पानी है ना जो दूध में मिलाते हैं ग्वाले, ऐसे ही है ना? कोई ग्वाला देखा आपने जो मैं मिला रहा हूं दूध में? दूध फट जाएगा। पानी मिलाते हैं, वो मिक्स हो जाता है। पानी की पता है क्यों मिक्स होता है? पानी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, पानी की कोई औकात नहीं है। जिसमें मिलाओगे मिल जाएगा। ऐसे मत बने। क्या आज आप ऐसे तो नहीं है? जिसके साथ मिले उसी के रंग में रंगे, जिसने जो कहा उसी के ऊपर चल पड़े। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी कोई अकल नहीं है। क्या आप इस सादे पानी की तरह तो नहीं है? आज खुदावन क्या करने वाला है अजीजों? आज अगर आपकी जिंदगी बेरंग है, आज अगर आपकी जिंदगी में कोई जायका नहीं है, आज अगर आपकी कोई पहचान नहीं है, अगर आप आज इस पानी की तरह हैं, तो खुदावन यीशु मसीह के खून के करीब आ जाएं। और जब आप यीशु के खून के करीब आते हैं तो फिर क्या होता है अजीजों? ये जो यीशु का खून है, ये जब आपके अंदर मिक्स होता है, हालेलुया, 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 यीशु जैसा कोई नहीं। तो पहले क्या था? अब क्या है? अब ये वाइन बन चुकी है। अब इसका कलर है, पहले नहीं था। यीशु आपको अपने खून में रंगना चाहता है। हालेलुया। रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई अपने लहू दे नाल
रंग छड़िया है। अभी हमने क्या गीत गाया है? तेरी मैदा प्याला यसू पीना, तेरे कदमा च यसू हुन जीना। अब इसके पास एक कलर है, अब इसके पास एक जायका है। हालेलुया। ऐसा अपना जायका बनाएं कि आपसे कोई बात करे, आपको चखे तो उसको पता लगे कि ये खुदा का खादिम है या खुदा की बंदी है या बंदा है। हालेलुया। एक और चीज है इसके अंदर एक खुशबू आ रही है जो पहले नहीं थी। हालेलुया। खुदावंद आज आपको अपनी खुशबू देना चाहता है मेरे प्यारों। खुदा आपकी सादी जिंदगी को अपने खून से कलर चेंज करना चाहता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। मैं उस सादा ग्लास की तरह था पानी के। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 8 साल पहले अगर आप मुझे मिलते ना तो आप कहते कि हाँ पास्टर जी, आप वाकई जो है वो पानी के ग्लास की तरह है, खाली। और खुदा ने फिर मुझे अपने लहू से भरा और खुदा ने अब मेरी एक पहचान बनाई है। अब मेरी पहचान है कि मैं खुदा का खादिम हूं। हालेलुया। अब जो चखता है ना, एक दफा उसको पता लग जाता है कि किसी बंदे ने मिली है। हालेलुया। और जब एक दफा कोई वक्त गुजार लेता है, वो खुशबू जो यीशु की है वो उसके पास से भी आनी शुरू हो जाती है। हमने ये काम करना है, बोले ये काम करना है। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ऐसा काम हो? हालेलुया। बेटा आप ये ले जा सकते हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि वो ले गए। 9वीं आयत पढ़िए जी। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा, बोले चखा। चखने से ही तो पता लगता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं चखो, चख के देखो। खुदा के कलाम में लिखा है कि टेस्ट एंड सी कि खुदा कितना भला है। पढ़िए जी आगे। जब उसने चखा, जो मैं बन गया था, था वो पानी, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? अब वो क्या बन चुका है? अब वो दाखरस बन चुका है। यीशु जानता है वो पानी था, वो जो पानी लेकर गए हैं मुलाजिम, वो जानते हैं कि वो पानी था, बट मीरे मजलिस नहीं जानता था। हालेलुया। उसको नहीं पता क्या हुआ है। पढ़े फिर आगे, क्या हुआ है? और जानता ना था कि ये कहां से आई है। जानता ना था कि कहां से आई है। आगे। मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। मगर जिन्होंने भरा था वो जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा। क्या बुलाकर कहा? हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है, हाँ। और नाकिस उस वक्त जब पी कर चख गए जी। मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरी बात। दूल्हा, कितनी पावर होती है दूल्हे की, होती है ना। अभी हमारा दूल्हा किधर है? शाहिद बेटा खड़ा हो जा जरा। ये अभी इसकी पिछले महीने शादी हुई है। बेटा किस तारीख को हुई है? 18 को, 18 अक्टूबर को इसकी, अभी 1 महीना हुआ है इसकी शादी हुई है। अब आप मुझे बताओ बेटा, आप जब दूल्हा बन के स्टेज पर बैठे हुए थे, वैल्यू थी या नहीं? बस कोई दिन ही होती है, फिर भाई एक ही दिन होता है बेटा, एक दिन तो थी ना। कैसे बैठे हुए थे? दूल्हा है भाई, को मजाक है? समझ रहे मेरी बात आप? किसी की जरूरत नहीं है इसको उस दिन टच करने की। उस दिन सबाहत भी ऐसे बैठी हुई थी, बिल्कुल साथ ऐसे करके। किसी की जरूरत नहीं है दूल्हे के पास आकर कुछ बोल सके, बट उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना बड़ा था। मेरे मजलिस ने ऐसी मैं जिंदगी में नहीं चखी थी, क्योंकि वो मेरे यीशु ने बनाई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूल्हे ने फड़ लिया जाके, दूल्हे को स्टेज से नीचे उतार लिया। किसकी? आपको कोई बेटा उतार सके नीचे स्टेज से? नहीं, कोई दूल्हे को नहीं छू सकता। वो दूल्हे के पास चला गया और उसने दूल्हे से कहा है कि ये तूने क्या किया? लोग पहले जो है वो अच्छी मैं देते हैं, और तूने जो अच्छी मैं है वो अभी तक तूने बचा कर रखी हुई थी। उसको कुछ नहीं पता कि यीशु ने क्या काम कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, सुने चर्च मेरी बात, इधर देखें, मेरा मैसेज बंद हो रहा है। खुदा आपके जीवन में ऐसे काम करता है, लोगों को नहीं पता है ना। लोगों को नहीं पता आपके जीवन में क्या काम हुआ है। हालेलुया। कब वो पानी भरा गया, कब वो पानी निकाला गया, वो आप जानते हैं, यीशु जानता है।
और वो लोग जिनको इस्तेमाल किया खुदा ने, लेकिन दुनिया फिर आपकी उस दाकरस से ब्लेस होती है। जब वो चखते हैं, जब वो पीते हैं, जब वो देखते हैं, जब वो सूंघते हैं, तो वो बरकत पाते हैं। प्रभु आपके जीवन को ऐसा करने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। जो आपको चखेगा वो ब्लेस हो जाएगा, जो आपको देखेगा वो ब्लेस हो जाएगा। आपके अंदर से यीशु का जलाल जाहिर होगा, यीशु का रंग, उसके खून का रंग जाहिर होगा, यीशु की खुशबू आएगी आपके पास से। ये परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं होगा, यीशु की खून की खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया, जिंदगी की खुशबू आनी चाहिए। खुदावंद एक पांव धोने वाले पानी को दाकरस बना सकता है, नॉर्मल वाइन नहीं, एक ऐसी दाकरस जो कहता है मैंने आज तक नहीं चखी, तूने सबसे अच्छी मैं अभी तक रखी हुई है। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। लेना चाहते हैं गुड न्यूज? पिक्चर लगाइए यहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया, सबसे अच्छी वाइन, सबसे अच्छी मैं आपको मिलने वाली है अभी। हालेलुया, खुदा देगा आपको। अगर कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो ये समझते हैं कि अब तो हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, हुन केड़ी मैं, हुन केड़ी जवानी। द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया, लगाइए यहां पर द बेस्ट, बोलिए मेरे साथ, द बेस्ट इज येट टू कम। द बेस्ट इज येट टू कम। जो भी आज आपकी उम्र है, जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जितनी भी आपकी उम्र गुजर गई है, याद रखिए द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। कई लोग पुरानी यादें सुनकर बजा दे यीशु के लिए। सुने, कई लोग पुरानी यादों में ही खुश हैं। ओ दिन अब नहीं आ सकते वापस। गलत, बोले गलत। हम कई दफा कहते हैं वो छुट्टियां हमारी सबसे अच्छी छुट्टियां थी, वो दौर सबसे अच्छा दौर था, वो नौकरी सबसे अच्छी नौकरी थी। ऐसे ही है ना? गलत, बोले गलत। द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। आपको नहीं पता प्रभु ने आपके लिए क्या रखा, सबसे अच्छी चीज अभी आने वाली है। ये आज परमेश्वर आपको बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ जी, बताइए, पढ़िए आगे। पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपने जलाल जाहिर किया। हालेलुया। और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। ये पहला मौजज़ा, बोलें ये पहला मौजज़ा, ये यीशु के जलाल का स्टार्ट था। ये पहला मौजज़ा था, मगर अजीजों उसके बाद लाइन लग गई। फिर हो सकता है आपके जीवन में अभी तक कोई मौजज़ा नहीं हुआ, हो सकता है ये आपका पहला मौजज़ा होने वाला है। हो सकता है ये आपके लिए पहली दफा है कि आपने इस मैसेज को ऐसे सुना है। प्रभु आपके जीवन में ये पहला मौजज़ा करने वाला है, लेकिन ये आखिरी मौजज़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कई मौजज़े करने वाला है। और मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि शागिर्दों ने देखा और वो विश्वास लेकर आए। आज बहुत से लोग विश्वास लेकर आने वाले हैं। जीवन में काम किसी और के हुआ है, समझ आइए आपको। विश्वास कौन लेकर आया है? शागिर्दों का तो कोई काम नहीं था ना। शागिर्दों का कोई बेटा पर्सनल काम तो नहीं हुआ ना। पानी को मैं में बदल दिया है, तो शागिर्दों को इससे क्या है? कोई पर्सनल काम नहीं किया, मगर शागिर्दों ने उस मोजज़े को देखा और उनका विश्वास यीशु पे बढ़ गया। हालेलुया। काम आज आपका होगा, विश्वास दूसरों का बढ़ने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। कि अगर परमेश्वर यीशु है जो काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। उसके जलाल के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, खुदावन यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। आज वो आपकी सादा जिंदगी में अपने खून को भरना चाहता है और आपके अंदर से एक रंग, एक खुशबू निकालना चाहता है। बहुत जीली पानी वाली जिंदगी नहीं चाहिए हमें। एक अपनी पहचान चाहिए, हमें एक अपना रंग चाहिए, हमें यीशु के खून का रंग चाहिए, वो पहचान चाहिए, वो खुशबू चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए। हालेलुया। और आज खुदावन ने पहले ही वो काम कर दिया। अब हम वर्शिप में जाएंगे और मैं खुदा की खादमा को यहाँ पर दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएं और वर्शिप में हमें लीड करेंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। और आप लोग फ्री हैं,
आप लोग आगे आना चाहते हैं आगे आ जाएं, लेफ्ट राइट जाना चाहते हैं, खुदा ने हमें बड़ी जगह दी हुई है। मैं चाहता हूं हम लोग दुआ में वक्त गुजारें और खुदावन के नाम को जलाल दें। हालेलुया। आपने ये पूरा मौजा अच्छे से सुना है। आपने विश्वास लेकर आना है कि प्रभु ने दाखरस बनाई। याद रखें, बहुत से लोग हैं वो इस मैसेज को गलत लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं, बेटा बाहर कोई ना जाए, बाहर कोई ना, इधर आओ, इधर आओ, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो, इरफान क्लोज द डोर, कोई बाहर नहीं जाएगा, बंद करो दरवाजा। हालेलुया। आगे हो जाइए थोड़ा सा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुदावन ने दाखरस बनाई है तो हम शराब पी सकते हैं। नहीं, खुदावन यीशु मसीह कोई नशे वाली चीज नहीं बना सकता। क्या आप समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कोई नशे वाली चीज बनाएगा? क्या आपको लगता है? खुदावन यीशु मसीह ने जो मैं बनाई वो ताजा मैं थी, जिसमें नशा नहीं होता, जिसमें रंग और जायका होता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह ने ये चीज आपके लिए बनाई है। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए और खुदावन यीशु मसीह आज आपके जीवन में ये रंग उंडेलना चाहता है। ओह हालेलुया। मैं चाहता हूं यह गीत सामने लगाइए, जीवन है तू रास्ता है। हालेलुया, 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 हम सब इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, जीवन है वो, वही रास्ता है, हालेलुया, वही सच है हालेलुया, और वही खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया चर्च, हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे रूह और सच्चाई के साथ, खुदा की आत्मा के साथ मिलके। खुदा हमें बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। ओह यस, हालेलुया, तेरा शुक्र खुदावन जी। रब्बा सीन खबा शारबा। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। खुदा आपसे कलाम कर चुका है, वो अपनी आवाज आप तक पहुंचा चुका है। अब वक्त है कि आप खुदा को अपनी आवाज सुनाएं। कोई मेरी तरफ ना देखे अजीजों, अपना ध्यान सिर्फ यीशु की तरफ लगा दे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन जी। हम पहले We गीत praise you, सुनेंगे, Father. Hallelujah. फिर दुआ करेंगे। पहले गीत सुनेंगे, पहले गीत गाएंगे। Oh, we praise you, Father. We praise you, Jesus. हालेलुया। यीशु यहाँ पे मौजूद है। वो चीफ गेस्ट बन के आज यहाँ पर आपके बीच में आया है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी को एक शादी की तरह बना दे, जहाँ पे यीशु आपका दुल्हा है और आप उसकी दुल्हन है। ओ यस, तेरा शुक्र हो खुदावन जी। इस कलाम के लिए कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो मेरे यीशु। ये जीवन हम तुझे देते हैं मेरे यीशु, क्योंकि तूने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। वी प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाइए फिर से। जीवन है तू रास्ता है, हालेलुया, तू सच है खुदा, तू ही तो सच है खुदा। ये तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। ये तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा। ओह यस, हालेलुया। तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा।
हालेलुया। चर्च आपके लिए मैं तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। ओह यस, उसका वादा है। इब्रानियों 13:5 क्या कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। ये उसका वादा है। ओह यस, हालेलुया। आपका हस्बैंड आपको छोड़ जाएगा, आपकी बीवी आपको छोड़ जाएगी, आपके बच्चे आपको छोड़ जाएंगे, मगर यीशु एक ऐसी हस्ती है जो कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ओह यस, हालेलुया। रब्बा सिन थबाशारा। ओह यीशु तेरा शुक्र। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा। हम क्यों जुर्रत करते हैं? वो हमारे साथ है, ये उसका वादा। कहिए, फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा। फिर से, फिर तू बता कैसे कह दूं बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। सब गाइए चर्च। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। हालेलुया। आज आपकी जो भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, यीशु यहाँ मौजूद है। अपनी बीमारियों को, लाचारियों को यीशु के कदमों में ले आया। हालेलुया। वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। अरे अजीजों, अगर वो पानी को मैं में बदल सकता है तो वो आपकी जिंदगी में लहू के वसीले से शिफा भी ला सकता है। और आप बस तेरा शुक्र हो खुदावंद जी। हालेलुया। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या ओह यस, या हो गमों से परेशान। सुनिए, हालेलुया। यीशु का पल्ला पकड़ ले आज। उसके पल्ले में शिफा है, उसके छूने में शिफा है, उसके कह देने में शिफा है। उसका कलाम शिफा से भरा हुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। कहिए, तुझसे शिफा पा गया जीवन है, जीवन है तू रास्ता है। ओह यस, तू ही तो सच है। फिर से, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है। सांसें है तेरी, ये सांसें यीशु की देन है। हालेलुया। ये आंखें, ये रूह, जिस्म, जान उसकी देन है। आज दुनिया में बहुत से अट्रैक्शंस हैं अजीजों। these worldly attractions can cause distractions। उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट मत होइए। दुनिया की कशिश की तरफ मत देखिए, आज यीशु की तरफ अपनी आंखों को लगा लें। ये जुबान यीशु ने आपको दी है, उससे उसकी तारीफ करें। अपना मुंह खोले, अपनी जुबानों को खोले, उस
उसकी हमद करें। हमारा तो कुछ भी नहीं है अजीजों, ये सांसें भी हमारी नहीं है, ये उसकी देन है। ओ प्रभु, उसका दिया हुआ आज उसको लुटाएं। यस जीसस, उसने अपनी जान दी है हमारे लिए, अपना लहू बहाया है अजीजों। अपनी जुबान को खोल के उसकी तारीफ करें आज, वो हर तारीफ के लायक है। ये जिंदगी उसकी है, ये जिंदगी उसको दे दें आज। यस प्रभु, सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। अपने हाथ उठाइए जैसे आसमान की तरफ, सांसें हैं तेरी, आंखें बोलिए इसको, गाइए, तेरी जुबान से मैं गाऊं। यीशु की जुबान से गाइए। फिर से सांसें हैं तेरी जुबान से मैं गाऊं। हालेलुया, मुझ में जो है सब है तेरा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओह यस जीसस, हालेलुया। कुछ तेरा, सब कुछ तेरा है मेरे यीशु। सब कुछ यीशु का मेरी है। तो सांसें भी अपनी नहीं है मेरे यीशु। हालेलुया। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। फिर से मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। हालेलुया, फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है, तुझसे शिफा पा गया हूँ, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। हालेलुया, मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। गाइए चर्च, गाइए। जीवन है तू, रास्ता है, ये एक इकरार है, ये एक कन्फेशन है, ये एक मोहब्बत का पैगाम है। जीवन है तू, रास्ता है, हालेलुया, तू ही तो सच है खुदा है। फिर से जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाइए। तू सच है खुदा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, कोई मेरे बगैर बाप तक नहीं जा सकता। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। हालेलुया, वो यहाँ पर मौजूद है। वो आपकी बेरंग जिंदगी को अपने लहू का रंग दे रहा है। हालेलुया,
खुशबू दे रहा है, हालेलुया। अपने लहू की पावर दे रहा है, हालेलुया। आपके ऊपर एक खास अनॉइंटिंग आ रही है। और दाखरस क्या करती है? मैं एक नशा लेकर आती है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नशा आ रहा है, हालेलुया। और ये नशा नहीं उतरने वाला, ये नशा कभी नहीं उतरेगा। दुनिया का नशा उतर जाता है, पवित्र आत्मा का नशा नहीं उतरता। खुदा अपने आत्मा के नशे से आपको मतवाला कर रहा है। जो आदमी नशे में होता है उसको कुछ नहीं मालूम होता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपके ऊपर प्रभु आत्मा का नशा डाल रहा है। आप आत्मा में मतवाले हो रहे हो और आपको कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया क्या बोल रही है आपके लिए। प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तू सच है, तू खुदा है। आज प्रभु यीशु को बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इनवाइट कर लिया है, अपनी शादी में इनवाइट कर लिया है, अपनी बर्थडे पे इनवाइट कर लिया है। हर रोज उसको इनवाइट करें, हर दिन यीशु के साथ गुजारें। खुदावन आपके जीवन को बदल देगा। वो खातिम बन जाए जिन्होंने यीशु की सुनी। हमारा एक ही बॉस है। हम जहां पर काम करते हैं वहां हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे बॉस हैं। हमें उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये दुनिया का निजाम है, लेकिन आसमान क्या कहता है कि हमारा एक ही बॉस है और वो यीशु है और उससे ऊपर कोई और नहीं है। जहां यीशु की बात आती है वहां दुनिया के बॉस कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी नहीं सुननी, हमें यीशु की सुननी है। तो बड़ा मौजज़ा आपके जीवन में होगा। पहला मौजज़ा होगा, लेकिन आखिरी मौजज़ा नहीं होगा। प्रभु कई मौजे करेगा, कई चमत्कार होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे खुदा के खात्मा के साथ मिलकर। हालेलुया। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद जी। We praise you, we worship you। प्यारे आसमानी बाबा, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया। तेरे अच्छे कलाम के लिए। तूने हमारी वर्शिप को सुना, तूने हमारी आवाज पे अपना कान लगाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे आसमानी बाप। हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपना तख्त आसमान से छोड़ के यहाँ जमीन पर हमारे लिए आया ताकि हमें बरकत दे सके, हमसे कलाम कर सके। मेरा ईमान है प्यारे खुदावंद जी कि आज इस कलाम के वसीले से सारी बेरंग जिंदगियों में एक रंग भरने वाला है और वो यीशु के लहू का रंग है, जिसमें खुशबू है, जिसमें जायका है। आज से हमारी जिंदगी खुशबूदार होने वाली है, जायकेदार होने वाली है। और जब लोग हमें प्यारे खुदावंद जी देखेंगे, हमारी जिंदगियों में से प्यारे खुदावंद जी तेरा जलाल जाहिर होएगा। मैं ईमान रखती हूँ प्यारे आसमानी बाप कि इस कलाम के वसीले से बहुत सी गवाहियां आएंगी और हम बरकत चाहते हैं हर एक पे प्यारे खुदावंद जी। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। जितनी जाने यहाँ पे आई हैं इस ईमान के साथ कि यीशु जी तूने उनकी जिंदगी को छुआ है। हम ईमान रखते हैं कि तू उनकी जिंदगी में पूरे तौर से काम करेगा और उनकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सब बोले आमीन। सब बोलिए यीशु जैसा, बोलिए यीशु जैसा। खुदावंद आपको बरकत दे अजीजों। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। हाथ हिला के उसकी शुक्रगुजारी करें। क्या प्रभु तेरा शुक्र हो, तूने आज मुझे ब्लेस कर दिया है कलाम के वसीले, वर्शिप के वसीले। आज हमारा ईमान है कि एक आत्मा जो है वो ब्लेस हो गई है यहाँ पर। आज हर एक का कनेक्शन हुआ है यीशु के साथ। जो टूटा हुआ था आज जुड़ गया है यीशु के साथ। खुदा याद रखे, अगले महीने खुदा ढेर सारी गवाहियां लेकर आने वाला है इस चर्च में और आपके जीवन में। दाखरस जो है वो बहने वाला है, ताजा मैं बहने वाली है और उससे दुनिया ब्लेस होगी यीशु के नाम से। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए।